हे वेलकम बैक। आई एम रमेश कुमार फ्रॉम कॉम्पिटिशन कोचिंग सेंटर। मेरे प्यारे दोस्त, आज इंग्लिश में वो क्लास लेकर आए जिसके माध्यम से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश सोच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात, कॉपी कलम लेके बैठिए और वीडियो अंत तक देखिए। कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो आइए, आज जो क्लास है वो क्लास किस पर है? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का आज पहला क्लास है। टाइम एंड टेंस का आज क्या है? पहला क्लास है। पहला क्लास में टाइम एंड टेंस जाने की कोशिश करते हैं, जड़ से खदेड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। पत्ता में पानी डालने से कुछ नहीं होगा, जड़ को मजबूत करना होगा। तो वही जड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जड़ से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश है क्या? इंग्लिश बताओ क्या है? तो आजकल बहुत लोग इंग्लिश को क्या मानते हैं? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। हिंदी क्या है? सब्जेक्ट है। गलत बात। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में रूल नहीं होता। क्या नहीं होता? रूल नहीं होता। इंग्लिश टिका है फैक्ट पर, इंग्लिश टिका है कॉन्सेप्ट पर, है ना। इंग्लिश क्या है? तो फैक्ट है और कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में क्या है? फैक्ट और कॉन्सेप्ट। उसी फैक्ट और कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे कि जिसके अंत में ता है, प्रेजेंट ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस, जा रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूअस, चुका है, चुकी है, परफेक्ट। गलत बात। अगर ऐसा वाकई में सही बात है तो बताओ, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसमें टाइम क्या है और ये किस टेंस का है? बताओ। टेस्ट मैच कल शुरू होगा अगर जिसके अंत में ता है, ती है, रहा, ता है, ती है अगर प्रेजेंट टेंस, रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूअस, चुका है, चुकी है अगर परफेक्ट है, तो बताओ टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका टेंस क्या है? बताओ बाबू, तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, बताओ। अच्छा, इसके अंत में गा है ना, इसलिए कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। और टाइम कल, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये भी फ्यूचर। सही बात है। लड़का मुस्कुरा रहा है, गलत है। और इसका टेंस जो होगा वो प्रेजेंट का होगा। किस टेंस का? प्रेजेंट टेंस का, फ्यूचर नहीं। टाइम फ्यूचर है, टाइम फ्यूचर है। तो टाइम दिखाता क्या है? टाइम दिखाता क्या है और टेंस क्या दिखाता है? टाइम और टेंस जो पढ़ रहे हैं हम लोग का, और जड़ कहां से है? यानी टाइम दिखाता है, टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम दिखाता है मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का अर्थ दिखाता है। यानी टाइम यहां से निकला कि टाइम तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम तीन तरह का है ना। हर बच्चे को मालूम है कि टाइम तीन तरह का। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या? वर्तमान। पढ़ाऊंगा, फ्यूचर। पढ़ा रहा था, पास्ट। यानी ये हर किसी को मालूम होता है कि टाइम तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन टेंस क्या दिखाता है? टेंस दिखाता shows to the tense, shows to the structure of the sentence, structure of the sentence। स्ट्रक्चर का मतलब क्या सर? वर्ब। स्ट्रक्चर का मतलब क्या? वर्ब। यानी ये कह सकता कि टेंस का दूसरा नाम कोई है तो वो क्या है? वर्ब है। यानी टेंस का दूसरा नाम क्या है? वर्ब है। एक बात पता है आपको, आज ना वर्ब के फॉर्म से आपको पता लगाना है कि ये कौन सा टेंस है, ये वाला कौन सा टेंस है। हिंदी पकड़ के नहीं, हिंदी को एक अलग रखिए, इंग्लिश को एक अलग रखिए। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। एक बात बता, अगर हम सिक्किम के हैं, हमको एक वर्ड भी हिंदी में नहीं आता है ना। आई डोंट नो सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, आई डोंट नो सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। आर यू एबल टू टीच मी? आर यू एबल टू टीच मी? क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? हम हिंदी एक भी नहीं जानते, कुछ सिंगल वर्ड भी नहीं जानते हिंदी, तो क्या आप पढ़ा सकते हैं? क्या अमेरिका के लोग, क्या इंग्लैंड के लोग पहले भारत आए होंगे, हिंदी सीखा होगा, तब इंग्लिश बोल रहा होगा? ऐसा बात है? तो क्या इंग्लिश और हिंदी वाकई में अलग है? जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या दिखाया कि टेंस क्या दिखाता है? वर्ब को। और वर्ब का दूसरा, टेंस का दूसरा नाम क्या है? वर्ब है। यानी वर्ब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका टेंस क्या है, इसका टाइम क्या। अभी तो हम थोप दिए कि इसका टाइम होगा फ्यूचर, टेंस होगा प्रेजेंट, अभी थोप दिए। वाकई में इसका हम कैसे इसका सिद्ध करेंगे कि वाकई में टेंस इसका प्रेजेंट का है? तो अब इसको उतारिए पहले।
अब हेडिंग डालिए बेसिक मैन वर्ब। बेसिक मैन वर्ब से जाने की कोशिश करते हैं कि टेंस कितने प्रकार का होता है। यानी टाइम तो अभी पता चला कि टाइम 3 प्रकार का है ना, फ्यूचर और प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अब देखते हैं टेंस कितने प्रकार का। यानी अगर कोई आपको पूछे कि V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, किसको कहते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। कौन सा वाला, प्लुरल। क्या, कौन फॉर्म, प्लुरल वाला। यानी हम वर्ब को क्या कह सकते हैं, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको कह सकते हैं इट इज प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसको, V1 को। अब यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, प्लुरल। और V2 को क्या कहते हैं, V2 को कहते हैं पास्ट। क्या कहते हैं, पास्ट। V2 को क्या, पास्ट। ये माइनस और प्लस दोनों होता है। कहने का मतलब प्लुरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। माइनस का मतलब प्लुरल और प्लस का मतलब सिंगुलर, है ना। प्लस भी सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। अब क्या, यहाँ पे पता चला कि V1 को कहते हैं प्रेजेंट, V2 को कहते हैं पास्ट। क्या V3 को फ्यूचर कहेंगे, क्या V3 को फ्यूचर कहेंगे, मुद्दा तो है ना, क्या V3 को कहेंगे, नहीं। तो V3 क्या है, V3 परफेक्ट। क्या है, परफेक्ट। यानी परफेक्ट कहीं ना कहीं ये पास्ट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, पास्ट। ये भी होता है माइनस और प्लस। तो यहाँ V1 को प्रेजेंट, V2 को पास्ट और V3 को परफेक्ट। क्या हम V4 को फ्यूचर कहेंगे, नहीं। ये भी क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये भी माइनस और ये भी प्लस है। यानी इसको हम कह सकते हैं V1 प्लस ING, है ना, V1 प्लस ING। तो क्या हम V5 को फ्यूचर कहेंगे, अभी तक हमको फ्यूचर नहीं मिला। हमको टेंस मिला, अभी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, यानी परफेक्ट मिला, कॉन्टिन्यूअस मिला, अभी भी फ्यूचर नहीं मिला है। तो फिर क्या V5 को कहेंगे, नहीं। V5 भी होता है क्या, V5 को भी कहते हैं हम प्रेजेंट। ये सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म। अरे V5 को क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस, कौन सा, सिंगुलर वाला। और V1 को क्या कहेंगे, ये भी प्रेजेंट, कौन सा, प्लुरल वाला। अभी भी हमको यहाँ नहीं मिला कि फ्यूचर टेंस। तो आखिर फ्यूचर टेंस का टाइम तो है, तो उसको आखिर बनाएंगे कैसे, उसको बनाएंगे कैसे कि अगर यहाँ हमको स्ट्रक्चर से पता चला कि इसमें फ्यूचर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, तो बनेगा कैसे। तो यही से पता चला कि टाइम 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस 2 प्रकार का। टेंस अभी क्या पढ़े, 2 प्रकार का। क्या, पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट और पास्ट। यही से दोनों का क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। यानी टाइम और टेंस का यहीं से क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, यानी समझौता हुआ। क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। यही से चैप्टर का जन्म हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। यानी क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। जब ये एग्रीमेंट हुआ तो यहां से एक थ्योरी जन्म लेके आया। क्या, कौन सा थ्योरी, वो अभी जस्ट बताएंगे। एक थ्योरी जन्म लिया यहां से। यानी दोनों का क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। टाइम और टेंस का क्या हुआ, एग्रीमेंट, समझौता हुआ। यानी वहीं से क्या हुआ, इसका जन्म हुआ, एक थ्योरी का जन्म हुआ। वो थ्योरी क्या हो, जाने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। तो V1 को क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। जैसे गो, इट, जहां भी गो, इट यानी V1 दिखाई पड़ा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। जहां भी V2 दिखाई पड़ा, जैसे बोलेंगे एट, है ना, एट बोलेंगे। जैसे बोलेंगे वेंट, यानी जहां भी V2 दिखाई पड़ा क्या बोलेंगे, पास्ट। और जहां भी हमको दिखाई पड़ा V3, जैसे बोलेंगे गॉन, जैसे बोलेंगे इटन, है ना। तो कौन, परफेक्ट। कहीं ना कहीं ये पास्ट को दर्शाता है। और जहां भी V1 प्लस ING दिख गया उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस। और जहां भी प्रेजेंट टेंस यानी V5 दिखाई पड़ा, S या ES वाला, यानी V1 में हम क्या करते हैं, S या ES जोड़ देते तो क्या बन जाता है, V1 में S या ES जोड़ देते तो क्या बनता है, V5। अरे V5 को क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। कौन सा, सिंगुलर वाला। कौन सा, सिंगुलर वाला। यहीं से पता चला कि प्रेजेंट अगर V1 दिखाई पड़ा तो प्रेजेंट, V2 दिखाई पड़ा तो पास्ट, V3 को परफेक्ट और V4 को कॉन्टिन्यूअस और V5 को
भी प्रेजेंट कहते हैं। तो वहां से टाइम दो तीन तरह का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस दो तरह का निकला, प्रेजेंट और पास्ट। जब टेंस दो तरह का निकला, टेंस का मतलब क्या? वर्ब। टेंस का मतलब क्या? वर्ब। टेंस का मतलब क्या? स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। तो स्ट्रक्चर, अगर फ्यूचर का सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर नहीं तो बनाएंगे कैसे? तो वहीं से एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, और वहां से एक थ्योरी का जन्म लिया। क्या लिया? एक थ्योरी का जन्म लिया। वो थ्योरी क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। इसको फिलहाल उतार लो। समझ पा रहे हो ना बाबू? अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट में कमेंट करना कि समझ पा रहे हैं। कम टू वन। अब वहां से क्या हुआ? वहां से एक थ्योरी जन्म लिया। थ्योरी का नाम क्या पड़ा? फ्यूचर प्लान एक्शन। यानी दुनिया में बिना फ्यूचर प्लान एक्शन का कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। सेंटेंस कितने तरह का बोला जाता है दुनिया में? दो तरह का, या तो वो पास्ट होगा या तो फ्यूचर होगा। प्रेजेंट कोई सेंटेंस नहीं हो, प्रेजेंट में कोई काम ही नहीं करते हो। जो भी काम होता है या तो पास्ट का होगा या तो फ्यूचर का। बोला कैसे सर? अभी तो आप यहाँ बोल रहे हो, अभी तो आप लिख रहे हो, प्रेजेंट नहीं होगा। देखो यहाँ मैं खड़ा हूं, एक सेकेंड भी गुजरा तो क्या? पास्ट होगा। एक सेकेंड आने वाला है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। तो प्रेजेंट कहाँ है? दिखाओ हमको, दिखा प्रेजेंट है कहीं? तो या तो हम पास्ट बोलेंगे या तो फ्यूचर बोलेंगे। तो वहीं से एक थ्योरी का जन्म लिया, क्या? फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन में एक जन्म लिया। तो फ्यूचर प्लान एक्शन, दुनिया में कुछ भी काम करते हैं तो बिना प्लान के नहीं होता। उसमें क्या होता है? फ्यूचर प्लान एक्शन होता है ना। एक बार क्या हुआ था, एक बार एक लड़का बिना फ्यूचर प्लान के चल रहा था, है ना, चल रहा था, माइंड उसका कहीं दूसरे और था, और जा रहा था इस तरह जा रहा था। एक जाते जाते सड़क, जैसे सड़क पर गया ना, इधर से बाइक हुआ, सुट पार हुआ, अरे बच गया, नहीं तो आज बाइक उड़ा देता। क्या? उसका दिमाग कहीं चल रहा था दूसरे ओर, सोच रहा था उससे मिलेंगे, ये करेंगे, उससे करेंगे, ये करेंगे, है ना, वो सोच रहा था, और उससे तब से बाइक पार हुआ, सट, तो उसका दिमाग उड़ गया। यानी वो क्या कर रहा था? बिना फ्यूचर प्लान के चल रहा था। तो दुनिया में कुछ भी काम करते हो तो उसमें फ्यूचर प्लान एक्शन होगा ही होगा। पढ़ते हो तो फ्यूचर प्लान एक्शन है ना। हम अभी जो पढ़ा रहे हैं, अभी जो अगला वर्ड लिखेंगे ना, ये भी फ्यूचर प्लान एक्शन है। मेरे दिमाग में चल रहा कि क्या लिखना है ना। तो सब क्या, दुनिया में कुछ भी करते हो तो फ्यूचर प्लान एक्शन है ना। तो फ्यूचर प्लान एक्शन था। फ्यूचर प्लान एक्शन दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स, कितना? तो 90%, यानी 100% में से कितना? 90% फिक्स होगा। कितना होगा? 90% फिक्स होगा। 10% वो अलग वाला बात है, 10% बाद में समझाऊंगा, है ना। तो कितना? फिक्स 90%। और नॉट फिक्स दूसरा होगा, नॉट फिक्स, यानी 100% में 50%। हाँ भी और नहीं भी, कहने का मतलब 50%। अगर 100 में से 90% फिक्स है, 90% फिक्स है, इसमें क्या होगा? इसमें पावर होगा, इसमें क्या होगा? कंपल्सन होगा, पावर होगा, कंपल्सन होगा। जैसे हम बोले कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फिक्स है कि नॉट फिक्स? बताओ, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फिक्स या नॉट फिक्स? फिक्स है ना। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, फिक्स है कि नहीं? टीवी में आया होगा, पब्लिकली अनाउंस हुआ होगा, है ना। इंग्लैंड वाला आया होगा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। ये नहीं हुआ होगा कि धोनी को पूछेगा कि कल टेस्ट मैच खेलना है कि नहीं खेलना है, तब अनाउंस कर, ऐसा बात होता है क्या? तो वो फिक्स है कि कल टेस्ट मैच होगा। धोनी का मन करेगा कि आज नहीं खेलेंगे, तो हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, नहीं, वो फिक्स होता है। तुम खेलो या नहीं खेलो, हारना पड़ेगा, है ना। वो क्या होता है? फिक्स होता है ना। जैसे बोलते हैं प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, फिक्स क्या नॉट फिक्स? फिक्स है। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, उसमें क्या होगा? पावर होगा, कंपल्सन मतलब मजबूरी होगा। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी का तबीयत भी खराब होगा ना, तो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पब्लिकली अनाउंस है। तो जो चीज पब्लिकली अनाउंस होता है, किसी संस्था के द्वारा अनाउंस होता है, किसी स्टेट के द्वारा अनाउंस किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स। और इसी फिक्स को हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड।
है ना। फिक्स को क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे बोलेंगे ट्रेन 9 बजे खुलेगी, ट्रेन 9 बजे खुलेगी तो ये फिक्स है। यह जहाज 8 बजे उड़ान भरने वाली है, ये क्या है, फिक्स है। मैं ट्रेन में इस ट्रेन से मैं जाऊंगा, फिक्स या नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, ये तुम्हारा मर्जी है। मैं दिल्ली जाऊंगा, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स किसमें आएगा, तो नॉट फिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉट फिक्स को कहेंगे हम क्या, सिंपल फ्यूचर। क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर। और इसका बनावट क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल या सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो विल और सेल है क्या सर, तो विल और सेल क्या है, मॉडल्स है। क्या है, मॉडल्स है। मॉडल का मतलब क्या होता है सर, मॉडल का मतलब होता है रोल करना। क्या होता है, रोल करना। जैसे क्या आमिर खान मॉडल है कि नहीं, तो उसको बोलो कि इस फिल्म में तुम चोर बनो, चोर बन जाएगा, वकील बनो, वकील बन जाएगा, नेता बनो, नेता बन जाएगा, है ना। तो उसका क्या होता है, मॉडल का रोल होता है। उसी तरह इस मॉडल का क्या होता है, रोल होता है। तो बोला कि इसमें तुम क्या करो, इस सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर में बनाओ, इस सेंटेंस में तुम विल सेल का प्रयोग करो। तो इसमें विल सेल आया क्या है, मॉडल है। तो विल सेल क्या है, मॉडल। मॉडल की सहायता से हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर को बनाते। इसका स्ट्रक्चर यही होता है। यानी यहां से पता चला कि जो फिक्स होगा उसमें पावर होगा, कंपल्सन होगा। तो जो फिक्स होगा उसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट। और जो नॉट फिक्स होगा उसको क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर। यहां से बात अब समझ में आया कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो किस टेंस का समय था, फ्यूचर का, लेकिन टेंस किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। समझ में आया बाबू। जैसे हम बोलेंगे कि यह हवाई जहाज 10 बजे उड़ान भरेगी, तो ये फिक्स है। रेडियो में अनाउंस हुआ होगा, हर जगह जाना होगा कि ये इतना बजे ये ट्रेन क्या बोलते हवाई जहाज उड़ने वाली है ना। हम बोलते कि यह ट्रेन 10 बजे खुलेगी, मैं इस ट्रेन से 10 बजे जाऊंगा, ये नॉट फिक्स है। तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा ट्रेन इंतजार नहीं करेगा कि फलना लड़का आया है कि नहीं आया है। देखते हैं फलना लड़का टिकट कम हो रहा, टिकट एक लड़का का दिखाई पड़ रहा है लेकिन लड़का आया है कि नहीं, वो ट्रेन इंतजार नहीं करेगी, ट्रेन खुल जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, यहां से पता चला कि जो फिक्स होगा उसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस में। और जो नॉट फिक्स होगा उसको क्या, सिंपल फ्यूचर में। अब यहां से देखना पड़ेगा कि ता है तो सिंपल प्रेजेंट, ताते है तो सिंपल प्रेजेंट, गागे ही तो क्या सिंपल फ्यूचर। देखने वाली बात है, बताओ। अरे ये क्या V1 के मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस ना बाबू। तो प्रेजेंट टेंस V1 का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसी में मॉडल लगा दिए, तो बन गया क्या, सिंपल फ्यूचर। क्या बन गया, सिंपल फ्यूचर। यहां तक समझ में आया, उतारो। आइए अब कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है क्या। तो पहला देखो, पहला सेंटेंस है टेस्ट मैच कल शुरू होगा, जो शुरू में लिए थे टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो इसका क्या फिक्स है, तो फिक्स है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5, सब्जेक्ट प्लुरल तो V1। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, है ना। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो V1 का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच क्या होगा, तो द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, V5 का प्रयोग करना पड़ेगा। स्टार्ट्स, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स कब, टुमारो। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, ये क्या है, तो ये V5 है क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब दूसरा देखते हैं, श्याम कल दिल्ली जाएगा, फिक्स या नॉट फिक्स, फिक्स या नॉट फिक्स। श्याम का मर्जी, श्याम जाए या ना जाए, तो ये क्या है, नॉट फिक्स है। तो नॉट फिक्स का इसमें बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल या सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। तो हम देखते हैं श्याम, अब श्याम सिंगुलर की प्लुरल, श्याम सिंगुलर की प्लुरल, सिंगुलर। तो एक बात बताओ, आजकल ना सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो पर वी विल का प्रयोग करें, प्लुरल है तो पर वी विल का प्रयोग करें। यानी आजकल सब क्या बोलते हैं, फ्यूचर में सब आई के साथ वी विल, यू के साथ वी विल, ही के साथ वी विल का प्रयोग किया जाता है, कोई गलत नहीं होगा। तो श्याम विल गो टू
दिल्ली कब, टुमारो, है ना। अब आता प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, तो ये फिक्स है तो उसमें बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे द पीएम गोज टू दिल्ली टुमारो, है ना। अब दूसरा वह कल दिल्ली जाएगा, तो इसमें क्या है, इसमें मजबूरी नहीं, उसका मर्जी है, इसमें क्या मर्जी चल रहा है, वह जाए अथवा ना जाए उसका मर्जी है, तो क्या हो जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, सही और गलत करना, आपको सही और गलत करके लाना, आपको कमेंट में बना के डालना कि सही और गलत है, सिर्फ और राइट और रॉन्ग करना है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देंगे, वो पांचों को क्या करना, सही और रॉन्ग या राइट करके कमेंट में डाल देना, है ना। ये करना आपको। इसको पहले उतार लो, है ना। आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन को सही और गलत करके क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख देना और डाल देना, लिख के डाल देना, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आई हैव नो आइडिया वेयर डज सी लिव्स इन दिल्ली, मुझे नहीं पता कि वह दिल्ली में कहाँ रहती है ना। दूसरा है, डू यू नो व्हाट इज योर नेम, क्या तुम्हें पता है कि उसका नाम क्या है ना। डू यू नो व्हाट डज सी वांट्स, क्या तुम्हें पता है कि वह क्या चाहती है ना। वाट, उसके बाद है कि आई डोंट वांट टू नो व्हेन इज ही कमिंग, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानना चाहती कि वह कब आ रही है ना। क्या, आई डोंट वांट टू नो व्हेन इज ही कमिंग, मैं नहीं जानना चाहती कि वह कब आ रही है। पांचवा है, आई नो वेयर डिड ही लिव्ड, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता था, है ना। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को क्या करना, सही और गलत कर लेना। और उसके बाद अगर गलत है, इसमें से अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है उसका एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है। और आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो जरूर आप सब्सक्राइब और क्या करते हैं, लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।